मारवाड़ या फिर जोधपुर प्रजामंडल। मारवाड़ या फिर जो जोधपुर प्रजामंडल है, इसकी हम चर्चा करें उससे पहले हम दो प्रजामंडल पढ़ के आए हैं। एक जयपुर प्रजामंडल है और एक बूंदी प्रजामंडल है। जयपुर प्रजामंडल का जो गठन है वो तो कब हुआ है, किसने किया है? और बूंदी प्रजामंडल का गठन कब हुआ है, किसने किया है? जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसने किया है? आइए शुरू करते हैं, मारवाड़ या फिर जोधपुर प्रजामंडल। इस प्रजामंडल की एक बात हम पढ़ के आए हैं, कौन सी एक बात, कौन सी पढ़ के आए हम? नहीं, इतना नहीं सोचना भाई। राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल है ये, लिखो लिखो, पढ़ के आए हैं लेकिन भूल गए आप तो लिख लो। राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल है ये। राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल, ये पहली लाइन लिख लीजिए आप कि राजस्थान का प्रथम क्या है, राजनीतिक प्रजामंडल। राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल जिसका नाम है मारवाड़ या फिर जोधपुर प्रजामंडल। आइए सिलसिला शुरू करते हैं इसका। हाँ, एक मिनट, 17 सितंबर बताते हैं, बट एग्जाम ने राइट माना 16 सितंबर। गूगल पे सर्च करेंगे तो सही 17 आ जाएगा आपके सामने। एग्जाम ने 16 सितंबर मान रखा था। क्या सही सारे हो फिर? अगली बात लिखिए, मारवाड़ में सर्वप्रथम जन जागृति लाने वाले, हालांकि नाम आप ये लिखेंगे जन चेतना लाने वाले, जन जागृति जन चेतना लाने वाले, वो है आपके डॉक्टर जय नारायण व्यास। डॉक्टर जय नारायण व्यास। जैसे जयपुर में सर्वप्रथम जन जागृति लाने वाले कौन थे? अर्जुन दास। बूंदी में कौन थे? यहां पर कौन है? शाबाश। किस प्रकार से लेकर आए, कैसे लोगों से जुड़े, कैसे लोगों ने इतना विश्वास किया, आगे चलकर सरकार ने इतना विश्वास किया, आगे चलकर बहुत कुछ हुआ। और ये राजस्थान के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरीके से राजस्थान के सीएम बने, एकमात्र व्यक्ति है डॉक्टर जय नारायण व्यास। लिख लीजिए बातें। आइए अब देखते हैं किस प्रकार से कड़ी शुरू होती है प्रजामंडल। लिख तो लिया सभी ने? शुरुआत होती है 1918। एक सभा बनती है जिसका नाम है मरुधर हितकारिणी सभा। हालांकि इसी सभा का दूसरा नाम है मारवाड़ हितकारिणी सभा। इसका गठन जो 1918 के अंदर हो रहा है, यह किया जा रहा है एक व्यक्ति द्वारा जिनका नाम है चांदमल सुराणा। जिनके संस्थापक कौन है? चांदमल सुराणा। अच्छे व्यक्ति थे, बहुत सारे लोग इनसे जुड़े भी थे, लेकिन जनता का जो विश्वास होता है वो ये सभा जीत नहीं पाया, लोग जुड़ नहीं पाए जिस संख्या में। जैसे आपने कल फेसबुक पेज बनाया, लेकिन लोग जुड़े नहीं, जुड़े 5, 2 आपके घर वाले हो गए, 3 आपके दोस्त हो गए, ज्यादा लोग जुड़े नहीं। ये बात है, सेम ये बात है। इसीलिए हालांकि ये जो सभा है ये बनाई थी चांदमल सुराणा ने, लेकिन लोगों को जुड़ाव नहीं हुआ था। इसीलिए मारवाड़ के अंदर क्या है कि 1919 में एक आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन का नाम है तोल आंदोलन। क्वेश्चन आज तक एग्जाम ने यही पूछा है कि तोल आंदोलन का जो संबंध है वो कौन सी रियासत से है? मारवाड़। क्या था ये तोल आंदोलन? मारवाड़ रियासत के अंदर एक आंदोलन शुरू होता है जिसका नाम है तोल आंदोलन। तोल आंदोलन क्या है? इसको सबसे आसान तरीके से हम ये समझ सकते हैं, जैसे देखो बोर्ड पर, जैसे 1 kg, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। कल सरकार यह आदेश दे दे कि अब 1 kg के अंदर 800 ग्राम होंगे, कितने ग्राम होंगे? हमें क्या दिक्कत? हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 kg चीनी जिस समय 1000 ग्राम हुआ करते थे, उस समय 21 रुपए में आया करती थी। सरकार ने कहा 1 kg जो है वो अब कितना होगा? 800 ग्राम, और चीनी की कीमत भी कितनी होगी? 21 रुपए। तब हम विरोध करेंगे ना कि भाई यदि 1 ग्राम कम हुआ है तो अन्न की 19-20 करो, ज्यादा नहीं तो 19 रुपये करो। ऐसे ये क्या है? तोल आंदोलन। एक शेर हुआ करता था 100 का, इसे बदलकर सरकार ने कह दिया कि अब जो एक शेर है वो कितने का होगा? 80 का। इसलिए लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपने ये किए हैं, कम से कम कीमत भी तो कम होनी चाहिए ना, जैसे ये। इसी को लेकर आंदोलन चल रहा था। लेकिन
किसी सभा या किसी संगठन के बिना इस आंदोलन को मजबूती नहीं मिल रही थी, तब इस आंदोलन को, कौन से को, तोल आंदोलन को, इस आंदोलन के लिए 1920 में गठन होता है पुणे मारवाड़ हितकारिणी सभा का, यानी कि पुणे मरुधर हितकारिणी सभा का। और इस बार इस सभा का जो गठन है, यह गठन करते हैं डॉक्टर जयनारायण व्यास, और इसी सभा के माध्यम से तोल आंदोलन जो है वो समाप्त होता है। तोल जो आंदोलन है वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। यानी कि लोगों ने जाना कि ये सभा कौन सी है, कौन ये बंदा चला रहा है। इसका मतलब ये पहला अवसर था जब डॉक्टर जयनारायण व्यास ने प्रोपरी जोधपुर के अंदर, मारवाड़ के अंदर लोगों में एक आशा की उम्मीद जगाई थी कि आपको यदि किसी प्रकार से कोई समस्या है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और कौन सा आंदोलन समाप्त हुआ, इससे आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पुणे मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब हुआ था, और उधर तोल आंदोलन का याद रखिएगा। उधर कई बार ये नाम आ जाए ना, मरुधर हितकारिणी सभा या मारवाड़ हितकारिणी सभा, तो आप जरूर याद रखिए नाम क्या है, चांदमल शुराणा। दूसरा नाम कौन सा आया है, डॉक्टर जयनारायण व्यास। जयपुर प्रजनमल में 10 व्यक्तियों के नाम बताइए तो। आऊंगे आड़े कटी दे, आपको नहीं आना ना ना ना, आऊंगे अब। यस, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हाँ, यस यस। ये लिख लिया आपने, नहीं लिखा तो यहां पर ये आपको फिर काटना पड़ेगा। यहां पर तेबी से ही कहां तक लिखा था आपने, इसमें लिखा कहां तक था, इसमें पूरे लिख लिया क्या, पूरा तो नहीं लिखा है ना, तो बस ये काट दो केवल, ये इतना सा काटो, बाकी सेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक लिखो, बाकी वाला काट देना, वो आएगा लेकिन वो अभी वापस यहां स्थापना करेंगे। ये जो आंदोलन है ना, तोल आंदोलन, ये 1920 में समाप्त होगा, और 1920 के अंदर ये आंदोलन जो समाप्त होगा वो एक संघ द्वारा होगा जिसका नाम है मारवाड़ सेवा संघ। और इस मारवाड़ सेवा संघ का जो गठन है वो किसने किया था, डॉक्टर जयनारायण व्यास ने। ये लिखो आप, वो भी बनेगा अभी, बट वो 23 में आएगा, ठीक है। ये लिखो, उसकी जगह ये लिखो। कौन सा, 1920 में, बिल्कुल। तोल आंदोलन 1919 में हुआ। यह आंदोलन जिस संघ के माध्यम से समाप्त हुआ था ना, वो है कौन सा, मारवाड़ सेवा संघ, क्योंकि इसी समय जुड़े हुए थे डॉक्टर जयनारायण व्यास के से राजस्थान सेवा संघ से। और राजस्थान सेवा संघ जो है वो 1919 में गठित हुआ था, और 1920 के अंदर उसका स्थानांतरण कहां हुआ था, अजमेर के अंदर। उस समय ये चला था। तो आप तो बोल ही देते ना कि गलत बता रहे हो। अरे नहीं, मैं तो इस चक्कर में लिख दिया था, उधर लिखा था ना, लिख लिया आपने। तो ये एक आंदोलन है जो उस समय हम नहीं पढ़ पाए थे, किस समय, किसान आंदोलन के समय। अब हमने पढ़ा है। क्वेश्चन केवल तोल आंदोलन का संबंध कौन सी रियासत से है। अब एक और आंदोलन है, और अब वो सभा बनेगी। ये लिख लिया आपने। अब लिखो आप 1923, और 1923 में जो सभा बनती है उसका नाम है आपके पुणे मारवाड़ हितकारिणी सभा। पुणे मारवाड़ हितकारिणी सभा। और इस सभा का गठन भी किसने किया था, डॉक्टर जयनारायण व्यास ने। इसके तहत भी एक आंदोलन समाप्त होता है, डॉक्टर जयनारायण व्यास। और इस हितकारिणी सभा के तहत जो आंदोलन समाप्त होता है, उस समय क्या है कि मारवाड़ के अंदर एक आंदोलन चल रहा है जिसके तहत मादा जो पशु है, क्रय विक्रय पर रोक लगाने के लिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मारवाड़ के अंदर क्या है कि जितने भी मादा पशु थे ना, उनको मारवाड़ के बाहर ले जाकर बेचा जा रहा था। तो लोगों ने कहा कि गाय अगली ले जाओ, जो हांडों में गाय गिरा भाई, कम से कम गाय होगी तो दूध देगी, दूध देगी तो दही होगा, दही होगा छाछ होगी, हांडों में गाय गिरा, ऐसा हांड सारे दिन परेशान करी। तो मादा पशुओं के क्रय विक्रय पर रोक लगाने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा था, वो आंदोलन जिस सभा के तहत समाप्त हुआ था वो 1923 में गठित हुई, जिसका नाम क्या है, पुणे मारवाड़ हितकारिणी सभा।
वापस देख लेना। 1918 के अंदर मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था चांदमल सुराणा ने, लेकिन लोगों का जुड़ाव नहीं हो पाया, इसीलिए इसी सभा को पुनः गठित किया गया था 1923 में। किसके द्वारा? डॉक्टर जयनारायण व्यास द्वारा। और बीच में ये जो तोल आंदोलन है, ये जिस संघ द्वारा कंप्लीट हुआ था वो है मारवाड़ सेवा संघ, जिसका गठन भी 1920 है, ये 1918 है, ये 1923 है और ये 1919 है। चार बातें हैं, 18, 19, 20 और 23। चलो आगे। यानी कि एक तो संघ बनाया इन्होंने जिसका नाम है मारवाड़ सेवा संघ, और एक सभा बने जिसका नाम क्या है? मारवाड़ हितकारिणी सभा। दोनों ही संघ, यानी एक संघ और एक सभा, दोनों ही सफल रहे। इसके माध्यम से तो कौन सा आंदोलन समाप्त हुआ था, और इस सभा के तहत कौन सा? अब लिखिए आगे। अब डॉक्टर जयनारायण व्यास द्वारा एक बहुत बड़ी परिषद बनाई जाएगी। लिखिए सभी, नेक्स्ट आगे। अब लिखिए, अगली जो बात है वो है आपके 1929, और लिखिए मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। किसका गठन किया गया? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। कब किया गया? 1929 के अंदर। और इस परिषद के भी गठनकर्ता कौन है? डॉक्टर जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। ऐसी एक परिषद हम पढ़ के आए हैं जिसका नाम है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, उसी की तरज पर ही। और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ था? 1927 के अंदर। किसने किया था? रामचंद्र राव। हाँ, आपने तो ऑप्शन दिए थे। उसका राजस्थान के अंदर अधिवेशन कब हुआ था? अजमेर में हुआ। अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। किसकी अध्यक्षता की थी फिर? राजस्थान में कौन सा अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी? कौन सा हुआ था तीसरा? किसका हुआ था? राजपुताना मध्य भारत सभा। उसके 4 अधिवेशन हुए थे क्या? पहला कब हुआ? कब? पहला कहां हुआ था? दूसरा, तीसरा और चौथा? बिल्कुल। बट उसको यहां कैसे लिखे? मारवाड़ में तो लिख नहीं सकते। लिखेंगे 1929 मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, जिसका गठन किया था डॉक्टर जयनारायण व्यास ने। इस परिषद का गठन किया था डॉक्टर जयनारायण व्यास ने अधिवेशन करने के लिए, और अधिवेशन के अंदर वो बुलाना चाहते हैं भारत से बड़े नेताओं को। इसीलिए वो चाहते हैं कि जब भारत के बड़े नेताओं को बुलाया जाए तो कम से कम एक ऐसी कोई सभा, कोई ऐसा अधिवेशन होना चाहिए जो कि लगे। अब ये जो बनाया गया है और ये जो बनाया गया है, इन दोनों को आप देखेंगे और इन तीनों को देखेंगे तो अंतर है इसमें। मारवाड़ हितकारिणी सभा, हो सकता है कि मारवाड़ के अंदर डॉक्टर जयनारायण व्यास जो मारवाड़ सेवा संघ बना रहे हैं या फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा बना रहे हैं, ये प्रोपरी केवल जोधपुर शहर के लिए हो, ऐसा लोग सोच सकते हैं। इसीलिए तो इन्होंने 1929 के अंदर पूरे मारवाड़ राज्य को लेकर बनाया। क्या नाम रखा? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, ताकि मारवाड़ के अंदर गांव ढाणी तक ये बात जा सके कि डॉक्टर जयनारायण व्यास द्वारा एक परिषद बनाई गई है जिसके अंदर भारत के कोई बड़ा नेता आएंगे, जिसमें आपको भी भाग लेने आना है। तो जब इन्होंने अधिवेशन रखने की बात कही थी प्रोपरी जोधपुर के अंदर, तो सरकार ने मना कर दिया। इसीलिए इस मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन है वो रखा गया था 2 दिवसीय, 24 और 25 नवंबर। और कब? तो 1931। ऐसा ही 2 दिवसीय अधिवेशन रखा गया था। किसका? जब जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था। किसके द्वारा? कब? 8 व 9 मई। और यह है 24 व 25 नवंबर 1931। और कहां पर? तो याद रखिएगा, पुष्कर में। किसकी अध्यक्षता में? देखिए 8 और 9 मई जो हुई थी जयपुर प्रजामंडल की अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता तो किसने की थी? और यहां पर जो अध्यक्षता है वो कर रहे हैं कौन? चांदमल सुराणा। और इसी अधिवेशन में भाग लेने जो आए हैं वो आए हैं कौन? ये इंपॉर्टेंट बात। एक तो याद रखिएगा, लेडी आई थी जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी, और एक लेडा आया, नहीं मतलब पुरुष आया था साथ में, वो है काका कालेलकर। कौन आया था? काका कालेलकर। ध्यान रखना है। ये एक लेडी आई कौन? अरे लेडी आई कौन? कस्तूरबा गांधी। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये परिषद आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट। मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। आजकल क्या है पता नहीं एग्जामिनर को क्या हुआ कि अधिवेशन जो होते हैं ना उसी से रिलेटेड करते हुए क्वेश्चन पूछता है। ऐसे अनिल को नेटवर्क इश्यू होगा, देख लो आप, ऐसे ब्लर करता होगा कई बार। तो 1929 के अंदर मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया। इसका अधिवेशन हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ और भाग लेने कौन आए, ये विशेष बात है। हाँ मतलब ऐसी टेस्ट की व्यवस्था है तो ऑनलाइन वाले जो नंबर है ना उनसे आप पता करना, ठीक है।
लिखिए आगे चले। देखो 18 में क्या हुआ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, 1919 के अंदर तोल आंदोलन, 1920 में मारवाड़ सेवा संघ, 1923 के अंदर पुणे मारवाड़ हितकारिणी सभा, 1929 के अंदर क्या हुआ, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, और इसी का अधिवेशन कब हुआ, 1931 में। नेक्स्ट आगे। अब इसके बाद में देखिए अगली जो बात है वो है 1931 के अंदर। अभी तक क्या है, डॉक्टर जयनारायण व्यास ने, आप देखेंगे तो यहां तक जैसे तोल आंदोलन की बात करेंगे तो व्यापारियों और आम लोगों से संबंधित बात थी, यहां मादा पशुओं से संबंधित थी, मतलब किसानों से संबंधित बात थी, और यहां पर जो है बाहर से कोई नेता आ रहे हैं, मतलब इसमें भाग लेने वही लोग ज्यादातर आएंगे जो स्वयं राजनेता बनना चाह रहे हैं। अब शामिल करना है डॉक्टर जयनारायण व्यास को, युवाओं को, इसीलिए 1931 के अंदर एक लीग बनती है जिसका नाम है मारवाड़ युथ लीग। 1931 के अंदर किसका गठन हुआ था, मारवाड़ युथ लीग। और ये जो मारवाड़ युथ लीग है इसका जो गठन है वो भी किसने किया, डॉक्टर जयनारायण व्यास। मारवाड़ के जितने युवा थे उन सबको इस लीग के माध्यम से जोड़ा गया, और इसी मारवाड़ युथ लीग का एक बंदा था जिसका नाम है छगनलाल चौपासनी वाला। और इसी छगनलाल चौपासनी वाला ने, याद रखिएगा, पहली बार 26 जनवरी 1900, वेरी वेरी याद इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 1932 के अंदर क्या फहराया था, झंडा फहराया था। और जैसे ही झंडा फहराया सरकार को दिक्कत हो गई, इसे झंडे से। इसीलिए सरकार कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। 33 के अंदर एक्शन लिया गया, और एक्शन क्या लिया, एक्शन ये लिया कि 1933 के अंदर, 1933 में मारवाड़ के राजा कौन है, ऐसे डायरेक्ट नहीं, आसपास में कोई बात याद है क्या 33 के आसपास की, तो याद आ जाएगा। इस समय मारवाड़ के जो महाराजा हैं उनका नाम है उमेद सिंह। इनके द्वारा क्या किया गया कि मारवाड़ का नाम बदलकर जोधपुर कर दिया गया। मारवाड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जोधपुर कर दिया। यह इसीलिए किया गया था क्योंकि डॉक्टर जयनारायण व्यास ने जितनी भी संस्थाएं बनाई थी ना, उन सबके नाम के आगे क्या था, मारवाड़। इसीलिए 1933, ये पूछा भी था क्या आपसे, शनिवार को जाते जाते क्वेश्चन पूछा था, यस, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। महाराजा उमेद सिंह के समय मारवाड़ का जो नाम है वो बदलकर क्या कर दिया गया, जोधपुर कर दिया गया। हालांकि जोधपुर की स्थापना की बात करेंगे तो वो तो कब हुई थी, डेट बता सकते हैं क्या, ऐसे मतलब बताना चाहते, फिर मनाते तो है ना, हर साल नहीं मनाते क्या है? लिख लिया। इसीलिए जब मारवाड़ का नाम बदलकर जोधपुर किया गया तो अगले ही वर्ष डॉक्टर जयनारायण व्यास ने एक प्रजामंडल गठित कर दिया था जिसका नाम रखा था मारवाड़ प्रजामंडल। इसीलिए कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर मारवाड़ प्रजामंडल पूछता है, कई बार जोधपुर प्रजामंडल पूछ लेता है, क्योंकि वो 33 में नाम बदल दिया ना। इसीलिए जब भी पूछता है और जब भी पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि मारवाड़ जोधपुर, आप पढ़ सकते हैं मारवाड़ प्रजामंडल के रूप में या फिर जोधपुर प्रजामंडल। अब लिखो आप अगली बात, 1934 क्या बात हुई। 1934 के अंदर लिखिएगा मारवाड़ या फिर ओब्लिक करके लिखिएगा जोधपुर प्रजामंडल का गठन हुआ। मारवाड़ या फिर जोधपुर प्रजामंडल का गठन। इसके अंदर संस्थापक कौन है मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल के, तो डॉक्टर जयनारायण व्यास। इसके अलावा आपको याद रखना है अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है भंवरलाल सराफ। अन्य सदस्यों के अंदर नाम याद रखना है, एक तो अभिमल जैन, एक नाम याद रखना है अचलेश्वर प्रसाद। अचलेश्वर प्रसाद द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया है, क्या नाम है, तो याद रखिएगा प्रजा सेवक। कौन सा समाचार पत्र था, जो कि जोधपुर से। एक लोकवाणी नामक समाचार पत्र किसने निकाला था, और एक राजस्थान नामक पत्रिका किसने निकाली थी, ठीक है कोई, जयपुर थी, राजस्थान नामक, यस।
1923 ब्यावर ऋषि दत्त मेहता, याद रखना है अचलेश्वर प्रसाद द्वारा। तो इनके द्वारा डॉक्टर जयनारायण व्यास और इन लोगों द्वारा मिलकर एक प्रजामंडल गठित किया गया था जिसका नाम है मारवाड़ या फिर जोधपुर प्रजामंडल। तो अक्सर कई बार क्या होता है कि अब आजकल वो संस्थापक पूछे नहीं जाते हैं, पता नहीं क्यों। अब पूछे जाते हैं जो अन्य सदस्य होते हैं ना उनके बारे में। तो अचलेश्वर प्रसाद, अभिमल जेल, भंवरलाल शराफ, याद रखिएगा। ये भंवरलाल निगम है। ये लिख लिया। अब देखिए 1933 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल, यानी कि 18 के अंदर क्या हुआ था, 1919 में क्या हुआ, 1920 में क्या हुआ था, 23 में क्या, 29 में क्या हुआ था, 31 में और 34 में। यहां तक पहुंचते पहुंचते ये आंकड़े हैं मारवाड़ में। 1918 के अंदर याद रखिएगा मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था किसने, चांदमल सुराणा ने। 1919 के अंदर कौन सा आंदोलन है, ये तोल आंदोलन कौन से संघ के माध्यम से समाप्त हुआ था, मारवाड़ सेवा संघ, जिसके गठन करता कौन। 23 के अंदर कौन सी सभा बनी थी, जो 18 के अंदर थी वो वापस पुणे बनी थी, पुणे मारवाड़ हितकारिणी सभा, जिसके फाउंडर कौन थे। कौन सा आंदोलन समाप्त हुआ था, मद अपशुओं से संबंध। 29 में कौन सी परिषद बनी थी, जिसका अधिवेशन कब हुआ था, कहां पर हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, कौन आए थे। 1931 के अंदर कौन सी लीग बनी थी और उसी के एक व्यक्ति ने झंडा फहराया था, क्या नाम था, कब फहराया था। ये डेट जरूर याद रखना ना, ये डेट इसीलिए आपको याद रखनी है, 26 जनवरी 1932 में फहराया जा रहा है ना, जबकि बीकानेर प्रजामंडल में झंडा फहराया जाएगा 26 जनवरी 1930 को। तो यानी कि कौन सी रियासत में सर्वप्रथम फहराया गया था, बीकानेर में, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा। और फिर 34 के अंदर किस प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है, मारवाड़ की। कंप्लीट। आगे चलिए, अब बात है आपके 1936 की। 1936 को क्या होता है, 1936 के अंदर हम जो पढ़ के आए हैं 1927 में, कौन सा, अखिल भारतीय, 1936 के अंदर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, देसी राज्य लोक परिषद जो है इसका अधिवेशन होता है कहां पर, अधिवेशन कराची में। हम बस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी अधिवेशन के अंदर डॉक्टर जयनारायण व्यास जो हैं वो गए हैं किस पद पर, महामंत्री। और उसी समय 1936 में याद रखिएगा मारवाड़ के अंदर 21 जून 1936 कौन सा दिवस, वैसे 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं आप, विश्व योग। तो 21 जून 1936 के अंदर मारवाड़ में एक दिवस मनाया गया था, कौन सा, क्यों, कौन सा, इनको बता बेचारा, ये क्या सोचेंगे, हमसे पूछते ही नहीं है। तुम ऐसे क्यों बन पूछ रहे, तुम तो सही बता रहे हो ना। हाँ, मोती दिवस कब मनाया गया था, 5 अप्रैल 1931। जयपुर सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था, और जयपुर दिवस और सीकर दिवस, इक्कीस जून 1936 के अंदर दिवस मनाया गया था, कौन सा, लिखो, कौन सा, सीकर वाला, बिल्कुल, शिक्षा दिवस। क्यों मनाया गया था, देखो वैसे आज तक आप देखेंगे ना तो एक बीरबल दिवस मनाया गया था बीकानेर प्रजामंडल में, हम पढ़ेंगे, ये पूछा गया था पटवार में। एक गंवार दिवस पूछा गया था जैसलमेर का। एक यहां पर अभी 36 में एक दिवस और मनाएंगे, वो पूछा गया था कृष्णा दिवस। ये शिक्षा दिवस क्यों मनाया गया था, कारण यह था कि मारवाड़ के अंदर जो स्कूलें थी, मारवाड़ की स्कूलों में फीस में वृद्धि की गई थी। इसको रोकने के लिए 21 जून 1936 को एक दिवस मनाया गया था जिसका नाम क्या है, शिक्षा दिवस। वैसे आप पढ़ते भी हैं कि 21 जून को एक दिवस मनाया जाता है, कौन सा, 21 जून को। और क्या स्पेशल बात है ऐसे, मतलब वो भी कुछ पढ़ते होते हैं स्पेशल। यस, 21 जून जो है वो वैसे योग दिवस के रूप में है, बिल्कुल सही है। और एक बात आपकी सही है, सबसे बड़ा जो दिन होता है ना वो कौन सा है, सबसे बड़ा
दिन 21 जून सबसे छोटी रात इसी दिन होती है, क्योंकि दिन बड़ा हो गया ना, तो रात क्या हो जाएगी 4-5 साल छोटी। तो मतलब एक ऐसी भी डेट है जिस दिन रात बड़ी होती है दिन छोटा होता है, बैलेंस भी तो करना होता है ना। कौन सी है वो? ये सबसे बड़ा दिन है, सबसे छोटी रात इसी दिन है। और एक बात, ये 21 जून है, इसका मतलब सबसे गर्म दिन है ये। इसका मतलब ठंडा दिन भी होगा कोई, उसी दिन रात बड़ी होती है। कौन सा है वो ठंडा दिन? 22 दिसंबर। किस दिन दिन और रात बराबर होते हैं? ऐसे होता है कोई? व्यवस्था पूरी है, स्कीम पूरी है। और एक डेट और भी तो है, तभी तो वो सही गोले पर रहता है। कौन? सूर्य। यस, बिल्कुल सही है। और 1936 के अंदर एक दिवस और मनाया गया था, डेट तो उल्लेखित नहीं है लेकिन याद जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वो है कृष्णा दिवस। ये कृष्णा दिवस जो है 1936 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल के तहत मनाया गया था। कहां पर? बॉम्बे में। कहां मनाया गया था? बॉम्बे में। क्यों मनाया गया था? वो इसीलिए कि मारवाड़ में कृष्णा नामक एक विधवा महिला है, महिला का अपहरण कर लिया गया, किडनैप। उसको न्याय दिलाने के लिए पूरे भारत के अंदर जहां जहां पर मारवाड़ के लोग थे उन्होंने एक दिवस मनाया था। कौन सा? कृष्णा दिवस। और ये आजकल आप देखते ही हैं, तो देखते ही हैं वैसे भी महिला विशेष तो आप। सही है, बिल्कुल श्यामलाल, बिल्कुल सही है। और 1936 के अंदर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जोधपुर आए थे। ऐसे आगे, हालांकि और भी आएंगे, 4-5 बार और आएंगे। और लिख लीजिए 36 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चार बातें, हाँ ऐसा 4 बातें कौन कौन सी 36 में? ठीक है, ठीक है, ठीक है, 4 बातें 36 में, याद रखिएगा। इसका मतलब यह है कि आप यह देख सकते हैं कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, यानी कि भारत की सभी रियासतों से संबंधित यह परिषद है। और इसमें जब राजस्थान के किसी बंदे को पोस्ट मिली है, इसका मतलब यह है कि उस बंदे की जो पहुंच है वो भारत के अंदर बड़े बड़े नेताओं में की जाने लगी है। इसका मतलब इस बंदे का कद जो है वो बढ़ गया है। कहां तक पहुंचते पहुंचते 36 तक। 20 में शुरू हुआ था सफर मारवाड़ सेवा संघ से, 23 में मारवाड़ हितकारिणी सभा लेकर आए, 29 में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन रखा, वहां पर कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर को बुलाया, 31 में मारवाड़ युद्ध लीग, 34 में मारवाड़ प्रजामंडल ठोक दिया इन्होंने, और 36 के अंदर खुद महामंत्री। और इधर यहां पर ये जो सारे कार्य हैं ये कर रहे हैं इनके द्वारा मारवाड़ युद्ध लीग की जो स्थापना की गई है उससे जुड़े हुए व्यक्ति। लिखा। इनमें से यदि कोई क्वेश्चन आया है आज तक तो वो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों दिवस, शिक्षा दिवस और कृष्णा दिवस। आगे चलें, एक दिवस और आएगा अभी आगे। अब इसके बाद में अगली जो बात है वो है आपके 1938। और 1938 के अंदर सभा बनती है कौन सी? मारवाड़ लोक परिषद। वैसे अभी किसी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था जहां पर देखो, मारवाड़ हितकारिणी सभा, किस एग्जाम में था ये? मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ युद्ध लीग और मारवाड़ लोक परिषद, ये चारों नाम दिए और कहा दी गई संस्थाओं को सही क्रम में जमाइए। फर्स्ट ग्रेड में था क्या ऐसा कोई क्वेश्चन था जहां पर ये चारों संस्थाएं देकर पूछ लिया दी गई संस्थाओं को सही क्रम में जमाइए, बस। तो इनको तो जमा ही देंगे, हालांकि जमा रखिए अच्छे से। अच्छा, यहां मारवाड़ हितकारिणी सभा कब है? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद कौन सी है? मारवाड़ युद्ध लीग कब है? अब हो सकता है कि इनमें से कोई एक संस्था चेंज करके आपको और कुछ पूछ ले, मारवाड़ प्रजामंडल। तो ऐसे भी ध्यान रखना है, ऐसे भी पूछता है। तो अगला लिखिएगा मारवाड़ लोक परिषद। ये जो मारवाड़ लोक परिषद है 1938, इसकी जो स्थापना है, इसके जो संस्थापक हैं वो है आपके कौन? याद रखिएगा, रणछोड़दास चांचड़, नहीं, रणछोड़दास गट्टानी। नहीं देखा? लिखो रणछोड़दास गट्टानी। अभी किसी एक एग्जाम में और पूछा गया था कि मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य रहे, इनके जो सदस्य हैं वो कौन कौन रहे? तो इन सदस्यों में डॉक्टर जयनारायण व्यास थे, डॉक्टर जयनारायण व्यास थे, अभिमल जैन थे, और कौन थे? याद रखिएगा, अचलेश्वर प्रसाद। इसी मारवाड़ लोक परिषद द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी
गरीबों की बौखलाहट, गरीबों की बौखलाहट। उतारो, ये बेचारे गरीब हैं, इनकी तो क्या ही बात है। और अगले साल आ जाएंगे बॉस। जोधपुर में कौन आ जाएंगे? बॉस। क्योंकि 1939 में वो कहां जा रहे हैं? यहां रुक के गए थे। कहां? यस, जोधपुर के अंदर। वो जोधपुर में क्यों रुके? हाँ, जोधपुर क्यों आए? थोड़ा सा सोचेंगे तो क्या पता दिमाग में आ जाए। शनिवार को बताया था मैंने। अच्छा, तुमने बताया? बात है 1939 को। इस दिन लिख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस का जोधपुर में स्वागत। जोधपुर इसीलिए क्योंकि ये कहां जा रहे थे? विदेश यात्रा पर। और जोधपुर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है जहां पर क्या था? फ्लाइंग क्लब। 1939 याद रख लेना, हालांकि पूछा तो नहीं गया है कभी, लेकिन फिर भी ध्यान रखें थोड़ा सा। और 1941 के अंदर पहली बार चुनाव हुए जोधपुर नगर पालिका के। जोधपुर नगर पालिका के क्या हुए? चुनाव। और जोधपुर नगर पालिका के इस चुनाव में जीते और अध्यक्ष कौन बन गए थे? डॉक्टर जे नारायण व्यास। डॉक्टर जे नारायण व्यास। लिखो 1941। चलो आगे। लिख लिया? 1941 जोधपुर नगर पालिका के चुनाव हुए जिसमें अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर जे नारायण व्यास। 18, 19, 20, पेज नहीं पलटना है ना? 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39 और 41। मारवाड़ प्रजमंडल सबसे अच्छा प्रजमंडल है जो एक ही बार पढ़ते याद हो जाएगा। ऐसा लग रहा है आपको? क्यों क्यों नहीं लग रहा? मना कर दिया इस पे, ये नहीं लग रहा है मुझे। क्या तुम ये डायरेक्ट मुंह पे मना कर रहा है? कुल लगी मन। ऐसा क्यों? 1918 मारवाड़ या मरुधर हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा। लोग नहीं जुड़े, लेकिन 1919 में एक आंदोलन हुआ था। कौन सा? ये तोल आंदोलन जिस संघ के माध्यम से समाप्त हुआ था वो गठित हुआ था 1920 में, जिसका नाम है मारवाड़ सेवा संघ। 1923 के अंदर सभा बनी थी वही जो 18 में बनी थी, पुणे मारवाड़ हितकारिणी सभा, जिसके गठनकर्ता कौन? 1929 के अंदर एक परिषद बनी थी, क्या नाम है? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, जिसका अधिवेशन कहां हुआ था? पुष्कर में, 2 दिवसीय। कब कब? 24 व 25 नवंबर 1931 पुष्कर अजमेर, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? चांदमल सुराणा, जिसने 1918 में कौन सी सभा बनाई थी? मारवाड़ या मरुधर हितकारिणी सभा। उसके अंदर भाग लेने एक लेडी और एक लेडा। कौन? कस्तूर। 1931 के अंदर एक लीग की स्थापना हुई थी, क्या नाम है? मारवाड़ युद्ध लीग। और इसी लीग के एक सदस्य ने 26 जनवरी 1932 को झंडा फहराया, जिसका नाम क्या है? चौपासनी। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर। किसकी पौधशाला है वहां पर? सुना रखा है एक बार। खजूर। किसकी है? खजूर की। 1934 के अंदर प्रजमंडल गठित हुआ, जिसका नाम क्या है? मारवाड़ प्रजमंडल। गठनकर्ता कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ। अन्य सदस्य कौन थे? 36 में 4 बातें हैं। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का कराची में अधिवेशन होता है, वहां महामंत्री के रूप में है। ठीक है। एक शिक्षा दिवस है जिसकी डेट याद रखनी है, 21 जून 1936। कृष्णा दिवस की डेट उल्लेखित नहीं है क्योंकि ये पूरे भारत के अंदर जहां जहां पर मारवाड़ी थे उन सब ने उस महिला को न्याय दिलाने के लिए एक दिवस मनाया था, कृष्णा दिवस। और 36 में नेहरू जी आए। 38 के अंदर क्या हुआ? मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ, जिसके गठनकर्ता कौन? आज आपको तभी जाना है जब ये मुझे सुनाओगे सारा, वरना नहीं जाने दूंगा। आई सब तक कसम। और 1939 में क्या हुआ था? बोस आए। और 1941 में क्या हुए? नगर पालिका के चुनाव हुए, जिसके अध्यक्ष बने कौन? ये 44 में फिर हार जाएंगे। ये किसी एग्जाम में पूछा था।
जोधपुर नगरपालिका 1941 के अध्यक्ष कौन बने थे? ऐसे क्वेश्चन पूछता है ये। आज वही प्रोसेस होगा, शाबाश। हम पढ़ रहे हैं जोधपुर यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल, और अभी तक जोधपुर और मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर हमारी जो चर्चा हुई है वो ये हुई है 1918 के अंदर एक सभा का गठन होता है चांदमल सुराणा द्वारा, जिसका नाम है मरुधर या फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा। लोगों का जुड़ाव नहीं हुआ। 1919 में एक आंदोलन होता है, टोल आंदोलन। यह आंदोलन जिस संघ के माध्यम से समाप्त होता है, मारवाड़ सेवा संघ, जिसके गठन करता है जयनारायण व्यास। 1923 के अंदर उन्हीं के द्वारा 1918 में गठित जो है इसकी पुण्य स्थापना होती है, पुण्य मारवाड़ हितकारिणी सभा, जिसके गठन करता कौन है? डॉक्टर जयनारायण व्यास। 1929 के अंदर उनके द्वारा मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन होता है, जिसके गठन करता डॉक्टर जयनारायण व्यास। इसी का अधिवेशन होता है 2 दिवसीय 24 व 25 नवंबर 1931 के अंदर, कहां पर? पुष्कर, जिसकी अध्यक्षता करते हैं चांदमल सुराणा। वहां पर एक लेडी और कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर। 1931 के अंदर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना होती है, जिसके एक सदस्य द्वारा 26 जनवरी 1932 के अंदर झंडा फहराया जाता है। नाम क्या है? छगन लाल चौपासने वाले। फिर इसके बाद में हमने देखा 33 में नाम बदल दिया जी, मारवाड़ का नाम जोधपुर हो गया, और ये करने वाले महाराजा कौन थे? महाराजा उमेद सिंह। उसके बाद में फिर हमने देखा 34 में जोधपुर या फिर मारवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ, जिसके गठनकर्ता कौन थे? जयनारायण व्यास। अध्यक्षता भंवरलाल सराफ, और अन्य कौन थे? अभिमल जैन। और आजाद मोर्चे में कौन कौन थे? गुलाब चंद कासलीवाल। गुड गुड। अचलेश्वर प्रसाद का एक समाचार पता है क्या? कौन सा? उसके बाद में फिर 36 के अंदर एक तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में, उसमें महामंत्री के रूप में गए कौन? 21 जून 1936 के अंदर दिवस मनाया कौन सा? 1936 में एक दिवस और कौन सा मनाया? और 36 में कौन आए थे? 1938 मारवाड़ लोक परिषद, जिसके गठनकर्ता कौन थे? रणछोड़ दास घटानी। उनमें सदस्य कौन कौन थे? ठीक है, शाबाश। और 1939 में नेताजी आए, विदेश यात्रा पर जा रहे थे, उससे पहले कहां ठहरे थे? जोधपुर के अंदर। और उसके बाद में फिर 1941 नगर पालिका के चुनाव हुए, जिसके अध्यक्ष बने थे कौन? यहां तक हमने पढ़ लिया। वॉइस कट रही है, नहीं वॉइस ऐसी कट रही है, सही हो जाएगी थोड़ी देर में। गुड। अब सही आ रही है? ओके, आगे चलिए। तो 1941 में क्या चल रहा है? नगरपालिका के चुनाव। कौन अध्यक्ष बने? लीजिए, 1942 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन क्या शुरू हो गया है? भारत छोड़ो आंदोलन। इस भारत छोड़ो आंदोलन के तहत मारवाड़ में जो जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, राजनेता थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, और इसी गिरफ्तारी में शामिल थे कौन? डॉक्टर जयनारायण व्यास, जिनको जयनारायण व्यास को कैद किया गया। कहां पर? याद रखिएगा, शिवाना के अंदर। कहां पर किया गया था? शिवाना के अंदर। जो अन्य क्रांतिकारी थे, अन्य क्रांतिकारी, उनको कैद किया गया था कहां पर? वो किया गया था जालोर किले में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? सुनो, लिखना शुरू कर दिया क्या? पगलों, ये कर क्यों रहे हैं ऐसा? बिल्कुल शाबाश, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, लेकिन इनको कैद क्यों किया जा रहा है? कैद इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये आंदोलन हो रहा है 8 अगस्त 1942 से शुरू। इससे जस्ट पहले घटना हो रही है मारवाड़ में। कारण इनको कैद किया गया है, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि 26 जुलाई 1942 26 जुलाई 1942 के अंदर एक दिवस मनाया गया, जिसका नाम है जोधपुर सत्याग्रह दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया था? यह दिवस क्यों मनाया गया था? क्योंकि इससे पहले आपको पता हो तो 19 जून 1942 एक मारवाड़ के अंदर क्रांतिकारी की भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती है। 19 जून 1942 के अंदर किसकी? बाल मुकुंद बिस्सा। तो बाल मुकुंद जो बिस्सा है, जिन्हें राजस्थान का क्या कहा गया है? याद रखिएगा, राजस्थान का क्या बोलते हैं? जतिन दास। इनकी भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। इन्होंने भूख हड़ताल क्यों की? जेल में अत्याचार। जेल में अत्याचार क्यों हो रहा है? इंडियन हिस्ट्री वाले बताएंगे।
राजस्थान हिस्ट्री वाले उतार लो। यानी कि जेल के अंदर जो भारतीय कैद हैं उनको अच्छा खाना वगैरह नहीं मिल रहा। इसकी जो आग लगी थी वो लाहौर जेल से लगी थी। लाहौर जेल के अंदर एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिनका नाम क्या था, जतिन दास। उन्होंने जेल के अंदर अच्छी व्यवस्था के लिए आंदोलन किया था और भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई थी। जब इनका शव रेलवे स्टेशन पर आया तो 5 लाख लोग आए थे इनके अंतिम संस्कार में। कितने आए थे? ऐसी ख्याति ना तो गांधी जी को मिली ना कि शनि और को, केवल एक बंदे को मिली है जिसका नाम क्या है, जतिन दास। उसी प्रकार हमारे राजस्थान के अंदर जेल के अंदर जो भारतीय कैदी हैं उन पर जो अत्याचार हो रहा है उनमें सुधार लाने के लिए इनके द्वारा भूख हड़ताल की गई और इसी भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई, जिन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, जिनका नाम क्या है, बाल मुकुंद बिस्सा। और इनको न्याय दिलाने के लिए 26 जुलाई 1942 में क्या हुआ था, सत्याग्रह दिवस। यानी कि ऐसा लगा कि मारवाड़ में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इसीलिए ये बात कब की है, 26 जुलाई, और फिर 8 अगस्त को क्या शुरू हो गया है, इसीलिए मारवाड़ की सरकार ने इन सभी को कैद कर दिया था। याद रखिएगा, इनको कहां कैद किया था, जैनानी व्यास को, और बाकी जो अन्य थे उनको कहां कैद किया था, बस उतारी। बाल मुकुंद बिस्सा, हमें सोचकर ही गर्व होता है कि ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान के जतिन दास कहलाए हैं। यानी कि जब इनका भी अंतिम संस्कार किया जा रहा था ना, तो 1 लाख से लेकर 2 लाख लोग इकट्ठा हुए थे इनके अंतिम संस्कार में। पर आज से 2 साल पहले, कितने साल पहले, इन्हीं के परिवार वाले जालोरी गेट जोधपुर में धरने पर बैठे थे कि घर में पानी नहीं आ रहा है। ये हमारे भारत की क्या है, दुर्दशा है। यस, मतलब जब हम इनके बारे में ऐसा सुन सकते हैं तो बहुत सारे तांत्या टोपी की फैमिली कानपुर में रेलवे स्टेशन चाय बेचती है, ऐसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। बहुत कुछ है जी, है जी। तो इसमें गलती कोई किसी की नहीं है। जब हम सब्जी लेने जाते हैं ना, सब्जी लेने जाते हैं, मैं बुजुर्ग आदमी, आपका तो क्या ही कहूं मैं, आप तो क्यों जाएंगे। लिख लिया। अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन के तहत मारवाड़ में जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी थे उन सबको पकड़कर कहां डाल दिया गया, जेल के अंदर। क्यों डाल दिया गया, क्योंकि इससे पहले एक सत्याग्रह हुआ था। सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो एक मृत्यु की वजह से। हालांकि हम एक टॉपिक पढ़ेंगे व्यक्तित्व, तो उस समय इनकी और चर्चा करेंगे कि बाल मुकुंद बिस्सा, जिनके द्वारा नागौर में चरखा संघ की स्थापना की गई थी, इनका जन्म जो है वो पीलवा गांव में हुआ था। पीलवा गांव डीडवाना में है। डीडवाना वर्तमान में डीडवाना कुचामन के नाम से नया जिला है। वो सब कुछ उधर पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर नाम आ गया, ये लिख लिया। जब इन सभी को गिरफ्तार किया गया तो मोर्चा किसने संभाला, महिलाओं ने। लिखो, मारवाड़ में महिलाओं द्वारा क्या किया गया, सत्याग्रह। जिस प्रकार हमने आखिरी में संत संप्रदाय में एक तरफ संत और एक तरफ उनके ग्रंथ लिखे थे ना, नहीं पूछूंगा, अरे नहीं पूछूंगा। वैसे आपको याद दिलाना है कि इस मारवाड़ प्रजामंडल, चाहे जयपुर प्रजामंडल, जितने भी प्रजामंडल पढ़ेंगे, आखिरी में याद दिलाना है कि एक तरफ प्रजामंडल लिखने हैं, एक तरफ दिवस लिखने हैं, और एक तरफ महिलाओं के नाम लिखने हैं। भाई कहीं कुछ भूल जाए तो आखिरी में मुझे याद दिलाना है, ठीक है। ओके, पक्का, ओके। महिलाओं द्वारा सत्याग्रह किया गया था 1942 के अंदर। कौन कौन सी महिलाएं थी, तो देखो, एक तो डॉक्टर जैनानी व्यास की पत्नी थी जिनका नाम क्या है, गोरजा देवी। गोरजा देवी, पोस्ट में लिख दूं क्या, पत्नी। रमाबाई, कॉस्ट्यूम लिख लो, पुत्री किसकी है, जैनानी व्यास की। इसके अलावा महिमा देवी किंकर, महिमा देवी किंकर। इसके अलावा कृष्णा कुमारी। इसके अलावा दयावती। ये कुछ और महिलाएं जिन्होंने मिलकर क्या किया था, सत्याग्रह किया था। अलग है बिल्कुल। तो मारवाड़ के अंदर महिलाओं द्वारा क्या किया गया था, सत्य। वैसे यदि सिंगल कभी महिला का नाम पूछेगा तो बहुत रेयर चांस है, वो प्रसिद्धि पूछा जाएगा। अंजना देवी चौधरी है, जानकी देवी बजाज है, आपके रत्ना शास्त्री है, और इनके नाम पूछे जाए। यहां से यदि नाम आएंगे ना तो एक नाम नहीं आएगा, 2 नाम आएंगे, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया, सत्याग्रह किया गया, फिर उनको रिहा कर दिया गया, उन सबको। लेकिन 1944 में जोधपुर नगर पालिका के चुनाव हुए।
जोधपुर नगर पालिका के चुनाव हुए। फिर यहां मोड़ देंगे ना हम नया, यह पूछा गया था आरएसएसबी बोर्ड ने। जोधपुर प्रजामंडल के तहत 1944 जोधपुर नगर पालिका चुनाव के अध्यक्ष कौन बने? यहां चुनाव हार जाते हैं कौन और अध्यक्ष बनते हैं कौन? द्वारकादास पुरोहित। ये क्या बनते हैं? अध्यक्ष। और उसके बाद में फिर, क्योंकि ये जो पूरा संघर्ष चल रहा था ना, ये चल रहा था मारवाड़ के महाराजा जिनका नाम है उमेद सिंह के खिलाफ। फिर आखिरी में बात आती है 14 नवंबर 1946, एक दिवस मनाया जाता है विधानसभा विरोधी दिवस। और ये जो विधानसभा विरोधी दिवस है, इस विधानसभा विरोधी दिवस के बाद में मारवाड़ के जो महाराजा हैं जिनका नाम है हनुमंत सिंह, इनके द्वारा उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा, हालांकि बात करते हैं वो एक घोषणा ही है। आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। और बाकी आपको पता ही है कि जोधपुर पढ़ रहे हैं तो 30 मार्च 1949 को विलय कर लिया गया। हालांकि ये चाहते थे कि विलय जो है वो, हालांकि ये पाकिस्तान में भी विलय एक टाइम चाहते थे लेकिन फिर चेंज हो गया था। इनके पास में एक स्पेशल हुआ करता था पेन, वो दिखने में पेन था, बाकी वो पिस्टल थी, पेन पिस्टल, जो वर्तमान में कहां है? जोधपुर का विलय बड़ी मुश्किल से हुआ था, ऐसे ही नहीं हुआ था। कनपट्टी पर पिस्टल रखकर साइन करवाए थे इनसे, ये साइन कर रहा है कि गोली ठोकूं। वो इनके पास में थी पेन पिस्टल, वो लेकर चला गया था कौन? जानने के लिए रात 9 बजे। लिख लिया? लीजिए कंप्लीट। अब आप नोट लगाइए और लिखिए कुछ और अन्य बातें। लिख लिया ना सभी ने? चलिए अब लिख लीजिए डॉक्टर जयनारायण व्यास। डॉक्टर जयनारायण व्यास, एक तो इनके समाचार पत्र लिखिएगा 3, एक तो है आगी बाण। आगी बाण 1932, राजस्थानी भाषा ब्यावर। ये जो आगी बाण है राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। एक इनके द्वारा अखंड भारत, जो कहां से, अच्छा ये अखंड भारत किस भाषा में था? हिंदी में। कहां से निकाला गया अखंड भारत? कहां से? बॉम्बे से। नंबर 3 पीप, और पीप कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में, दिल्ली। इनकी पुस्तकें पोपा बाई रिपोड़, मतलब इसके माध्यम से गीत गाए जाते थे। तख्त गिरेगा, ताज गिरेगा, है जुल्मी तेरा पूरा खानदान गिरेगा। ये बस्ती तो आबाद रहेगी लेकिन तुम्हारी ये जो जुल्मों की कहानी है ये मारवाड़ में सदा याद रहेगी। ऐसे गीत गाए जाते, लोगों को प्रेरित करते। एक इनकी पुस्तक है मारवाड़ की अवस्था। मारवाड़ की अवस्था। मारवाड़ की हालत खराब, साहब, बात ये थी। तो वैसे देखा जाए तो मारवाड़ प्रजामंडल जितना इजी है ना, उतना कोई भी प्रजामंडल नहीं है। और इसमें जितनी सारी बातें हैं ना, उतनी सारी बातें किसी प्रजामंडल में भी नहीं है। मतलब जो पवित्र है वही प्रदूषित है। जितना बड़ा प्रजामंडल है उतना इजी है ये। मारवाड़ से मतलब यह है कि जब एग्जाम में बढ़ाना होता है ना तो ये आता नहीं है ना सामने, पहले जयपुर, इसलिए जयपुर से देखेंगे, बूंदी से आप देख लेंगे, बूंदी से भी काफी बार देख लेंगे आप। इसका ध्यान ही रखना है ना, इसका आगे बाण का। लिख लिया? चलिए देखो,
रफ कॉपी लेनी है, उसमें 18, 19, 20, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 45, 44, 47। बस इतिहास की यही तो बात है, डेट याद रह जाती है ना, सन याद रह जाता है तो कण याद आ जाती है। विद्यार्थी उल्टा करते हैं, कण याद करते हैं, सन याद नहीं आएगी। समझे? इतिहास इतिहास है सन पर आधारित। भूगोल में कभी नदी का सन थोड़ी पूछा है कि बनास नदी निकली है 2008। इतिहास में खेल सन का है जी, ठीक है? क्योंकि हम जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना, उसमें तो सीधे वन लाइन आएंगे, डेट ही पूछी जाती है। तो आज इस क्लास खत्म होने के बाद में आप में से घर वही जाएगा जो ये ऐसे बताएगा, ठीक है? ओके। 18 में क्या हुआ था? 1919 में क्या हुआ? 20 में क्या हुआ? 23 में क्या हुआ? 29 में क्या हुआ? 31 में क्या हुआ? 32 में क्या हुआ? 33 में? 34 में? 36 में? 38 में? 39 में? 40 में? 40 नहीं, अरे 41 में? 41 में? 42 में? और 44 में? और 47 में? हाँ बंद करो पेज ने। अरे 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 इधर देखो, केवल ये सामने देखो, इस पूरे प्रजामंडल में कौन कौन सी डेट है? कॉपी में देखना। हाँ हाँ, ना ना मेरे सौगन है। सबसे पहले यदि कहीं डेट आई है तो वो है यहां अधिवेशन की, 24 और 25, 24-25 नवंबर। फिर डेट है 26 जनवरी 1932। उसके बाद में फिर डेट है 21 जून 1936। फिर डेट है, हाँ यहां दो डेट है ना, 26 जुलाई जोधपुर सत्याग्रह और 19 जून 1942 भूख हड़ताल से मृत्यु बाल मुकुंद बिस्सा। और 14 नवंबर 1947 कौन सा दिवस? विधानसभा विरोधी दिवस। कहानी कंप्लीट, खत्म। ओके, थैंक यू। हेडिंग डाल दीजिए बीकानेर प्रजामंडल। इस समय 34 में एक प्रजामंडल और होता है, 31 में 2 हुए थे, जयपुर और बूंदी। 34 में भी 2 होते हैं, मारवाड़ और हाड़ौती। लेकिन हाड़ौती उस समय पढ़ेंगे जिस समय कोटा प्रजामंडल पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए बीकानेर प्रजामंडल। लिखिए बीकानेर प्रजामंडल। सबसे पहले वही बात है जी, जन जागृति। जन जागृति लाने का श्रेय जयपुर के अंदर कौन लेकर आए थे? ये अर्जुन लाल शेट्टी। बूंदी में कौन लेकर आए थे? मारवाड़ में कौन लेकर आए थे? यहां पर जन जागृति लाने का जो कार्य है वो किया गया है किनके द्वारा? स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास द्वारा। कैसे किया गया? तो इनके द्वारा एक सभा गठित की गई थी, उसका नाम है सर्वे हितकारिणी सभा। कौन सी? सर्वे हितकारिणी सभा। ये जो सभा है ये गठित हुई है 1907 के अंदर चूरू में। इसीलिए इस सभा को कहा गया है चूरू की कांग्रेस। चूरू की कांग्रेस। हो सकता है कहीं आप पढ़ें कि सर्वे हितकारिणी सभा का गठन जो है वो 1913 में हुआ है, लेकिन 1907 में हुआ है। इस सभा द्वारा कैसे जन जागृति लाई गई? तो इस सभा द्वारा शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। किसको दिया गया? शिक्षा को बढ़ावा। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक तो याद रखिएगा, बालिकाओं के लिए, बालिकाओं के लिए एक पाठशाला खुली गई जिसका नाम है कन्या या फिर पुत्री पाठशाला। कन्या या फिर क्या? पुत्री पाठशाला। और एक जो है वो दलितों के लिए पाठशाला खोली गई जिसका नाम है कबीर पाठशाला। और ये दोनों दोनों जो पाठशालाएं हैं, ये जो शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है पाठशालाओं के माध्यम से, ये पाठशालाएं जहां खोली गई है वो है आपके चूरू। कहां पर खोली गई है? चूरू। लिखिए
तो याद रखिएगा, बीकानेर प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल के तहत जन जागृति लाने का जो कार्य है वो सर्वप्रथम जिस व्यक्ति द्वारा किया गया उनका नाम है स्वामी गोपाल दास। कैसे किया गया? तो एक सभा गठित की गई, इस सभा के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दो पाठशालाएं खोली गई, जिसमें एक पाठशाला कौन सी? कबीर पाठशाला, दूसरी कौन सी? पुत्री पाठशाला। ये दोनों पाठशालाएं कहां खोली गई? चूरू में, क्योंकि इस सभा का जो गठन है वो 1907 के अंदर कहां पर हुआ था, इसीलिए इसे क्या बोला गया? चूरू की कांग्रेस कहा गया। चलिए लिख लिया, जन जागृति आ गई है। अब कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसके माध्यम से बीकानेर जो प्रजामंडल है वो स्थापित हो, उससे पहले यहां बीकानेर के जो राजा हैं उनके खिलाफ भी कुछ घटनाएं हो जाएगी, क्योंकि फिर आगे चलकर बीकानेर प्रजामंडल में किसानों द्वारा भी आंदोलन किया जाता है। जिस समय कौन थे? गंगा सिंह। यानी कि 1937 में उदरासर की घटना देख लीजिए, 1938 के अंदर महाजन की घटना देख लीजिए। लेकिन देख क्यों लीजिए? आप मुझे बता दीजिए, यस कम ऑन, बता दीजिए। घटना, सारी घटना किसान आंदोलन की सारी जो मन में आ रही है। हो अच्छा मैं पूछूं? ओके ओके, कटराथल सम्मेलन कब हुआ था? कुंदन कांड कब हुआ? और जयसिंहपुरा हत्याकांड, कांगड़ कांड 35 अप्रैल। अरे 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 बोला 25 बोला इन्होंने। अच्छा मैंने 35 बोल दिया। ओके सॉरी सॉरी। हाँ, कांगड़ कांड कब हुआ? 1946 में कांगड़ कांड। वो कुंदन था। वो कौन था? वो कुंदन था रे कातिया। चलो मतलब सबको आता है ये मैं मान के चलूं। घर जाने से पहले किसान आंदोलन में जितनी हत्याकांड हुए हैं वो सारे लिखने, एक तरफ डेट लिखनी है, फिर घर जाना। ओके, तो बीकानेर प्रजामंडल में जन जागृति आ गई। कैसे आ गई? शिक्षा के माध्यम से। आगे चलिए, नेक्स्ट आगे। अगली बात, 1921 के अंदर पहली बार बीकानेर में एक वकील जिनका नाम है, एक घटना दिखाई देती है जहां पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई है। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। यह बीकानेर के अंदर पहली ऐसी घटना थी जो लोगों के सामने आई, और यह कार्य एक वकील द्वारा किया गया था जिसका नाम है वकील मुक्ता प्रसाद। एग्जामिनर ने एक बार ऐसे पूछ लिया था कि वकील मुक्ता प्रसाद का संबंध है वो कौन से प्रजामंडल से रहा है? बीकानेर। तो इनको क्यों पूछा गया था? वो इसीलिए विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, इसका मतलब जो संदेश है वो आजादी की ओर है। इसीलिए आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 के अंदर झंडा फहराया गया। क्या फहराया गया? झंडा फहराया गया। और ये जो झंडा है ये फहराया गया था चूरू के सर्वोच्च शिखर पर, और चूरू के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। शाबाश। और वो शिरोई में है। और यहां पर जो झंडा फहराया गया है वो चूरू के सर्वोच्च शिखर पर है, और चूरू का जो सर्वोच्च शिखर है वो है धर्म स्तूप। कौन सा है? धर्म स्तूप। यहां पर जो झंडा फहराने वाले थे वो कौन थे? तो स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल ढूंढ वे चंदनमल बेहड़। चंदनमल बेहड़। और भी बहुत सारे हैं, सत्यनारायण सराफ है, खूबराम सराफ है, लेकिन उनके नाम क्रमशः आते रहेंगे आगे। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या फहराया गया? झंडा फहराया। झंडा फहराया और एक नारा लगाया, नारा दिया, और नारा था खरो रिपियो चांदी रो, राज महात्मा गांधी रो। नारा क्या था? खरो रिपियो चांदी रो, राज महात्मा गांधी रो। इसका मतलब डायरेक्ट खुली चेतावनी दी जा रही है अंग्रेजों को। अंग्रेजों को खुली खुली चेतावनी है इस नारे के माध्यम से। राजा हुआ करते थे गंगा सिंह। अंग्रेजों ने गंगा सिंह से कहा, क्या मतलब कुछ भी, ये क्या हो रहा है यहाँ कि खरो रिपियो चांदी रो, और ये झंडा फहरा दिया। और हमेशा से झंडे और नारे से दिक्कत हुई अंग्रेजों को भी और सरकार को भी। इसीलिए जैसे ये झंडा फहराया, एक आदेश आया पूरे बीकानेर के लिए। एक आदेश आया, और आदेश ये था कि आज के बाद में किसी भी प्रकार से कोई भी झंडा लेकर जुलूस या झंडे के तल पर किसी प्रकार से कोई आंदोलन नहीं कर सकता। इसी घटना को कहा गया है इतिहास में बीकानेर प्रजामंडल का भ्रूण हत्या। यानी कि लोगों द्वारा कुछ कार्य शुरू हुआ था, प्रजामंडल जन्म लेने वाला था, उससे पहले क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। यानी सभी प्रकार से बैठकों, जुलूस, झंडे सब पर क्या लगा दी गई? रोक। ये लिख लिया। इसके बाद लिखो अगली लाइन से, लिखो बीकानेर। लिख लिया सभी ने? नहीं लिखो, 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 पहले लिखो फिर नोट करके लिखना आप।
इनका नाम क्या है? गंगा सिंह। लीजिए, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा बीकानेर रियासत में झंडा, जुलूस वे सभाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रतिबंधित। इसी घटना को इतिहास के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की क्या कर दी गई? भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या। इस घटना को इतिहास में बीकानेर प्रजामंडल की क्या कहा गया? भ्रूण हत्या कहा गया। इसका मतलब बीकानेर के अंदर जो कार्यकर्ता हैं क्रांतिकारी, जैसे गोपाल दास जी है, कन्हैयालाल ढूंढ है, चंदनमल बेहड़ है, सत्यनारायण सराफ है, खूबराम सराफ है, ये सारे आपकी तरह ऐसे चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो क्रांतिकारी कार्य करेंगे। वो मौका मिल गया था इनको। मौका आया है इस समय। वो देखो कौन सा मौका मिलता है। जिस समय ये बातें हुई है 1930 के अंदर, आपको पता हो तो सम्मेलन होता है पहला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 31 में होता है दूसरा, और 32 में होता है तीसरा। इन तीनों के अंदर भाग लेने वाले जो महाराजा थे वो थे महाराजा गंगा सिंह। हम जिस समय की घटना पढ़ रहे हैं वो है 1930, तो अगला जो सम्मेलन होगा वो होगा 1931। यानी कौन सा सम्मेलन होगा? द्वितीय। नोट करिए यहां पर 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि कहां पर हो रहा है? लंदन। लंदन में तो हुए थे सारे। कौन थे प्रधानमंत्री? तो 1931 में क्या चल रहा है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि कहां पर हो रहा है? लंदन में। इसी के अंदर भाग लेने गए थे कौन? भाग लेने महाराजा गंगा सिंह। कहते हैं कि महाराजा गंगा सिंह इस सम्मेलन में आए, उससे पहले इस सम्मेलन के अंदर बीकानेर के कार्यकर्ता आ गए, और बीकानेर के जो कार्यकर्ता हैं, इन्हीं कार्यकर्ताओं द्वारा बीकानेर दिग्दर्शन नामक जो पत्रिका है, पत्रिका उसको वितरित किया यहां पर। यानी कि गोलमेज सम्मेलन था, राउंड टेबल, तो प्रत्येक शीट पर वो एक पत्रिका रख दी, जिसका नाम क्या है? बीकानेर दिग्दर्शन। और इस बीकानेर दिग्दर्शन नामक जो पत्रिका है, इसके अंदर गंगा सिंह के अत्याचारों के समाचार थे। गंगा सिंह के अत्याचारों का लेख था। लेख मतलब हेडलाइन थी, ये देखिए ये है बीकानेर में गुंडा, मतलब जो भी है। तो कहते हैं कि जब उस गोलमेज सम्मेलन के अंदर महाराजा गंगा सिंह की बारी आई थी, प्रत्येक व्यक्ति की बारी आती है अलग अलग से बोलने की, जिस समय ये खड़े हुए थे उस समय एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था लॉर्ड शेकी, अंग्रेज जिसका नाम क्या था? लॉर्ड शेकी। क्या ओहो महाराजा गंगा सिंह? बोला जी। तो कहा कि आप गोलमेज सम्मेलन के बारे में तो बाद में बताइए, पहले आपके देश से, क्या कहा करते थे? आपके देश से, बीकानेर, इस बीकानेर से ये जो समाचार आए हैं इनके बारे में कुछ बताइए। लॉर्ड शेकी ने गंगा सिंह से सवाल पूछे। गंगा सिंह जवाब नहीं दे पाए, और कहते हैं कि ये वो सम्मेलन है जिसमें गांधी जी भी आए हैं। ये तो है वो। गांधी जी भी नाराज होकर गए थे, और गंगा सिंह जी भी नाराज होकर आए, और बीकानेर के अंदर आते ही एक कानून लागू किया था जिसका नाम था बीकानेर सुरक्षा कानून 1932। ये लिखो आप पहले। यानी कि क्रांतिकारी हो गए हैं जो मतलब मेरे बारे में वहां पर बात पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इनको कंट्रोल में करना ही पड़ेगा। इसीलिए 1932 के अंदर एक कानून लागू करते हैं जिसका नाम है बीकानेर सुरक्षा कानून। इसी कानून की तुलना जिस एक्ट से की जाती है वो कौन सा है? रोलेट एक्ट। क्या था? रोलेट एक्ट क्या था? हाँ, तो इसी आधार पर गंगा सिंह द्वारा बीकानेर रियासत की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा कानून लागू करते हैं जिसके माध्यम से धारा 144, क्या होती है धारा 144? सुनते नहीं कभी किसी जिले में धारा 144 लगी? मतलब मजा नहीं आ रहा भाई, है ना? नहीं आ रहा। यस, हाँ नरेंद्र साहब बताइए आप, धारा 144 के सर मार मत लगा गया।
5 लोग, लेकिन वो 4 लोग क्या कहेंगे कि 5 लोग। जैसा आप कुछ कह रहे थे, और कौन कह रहा था अभी बता रहे थे आप, फिर मैं एक एक से पूछने लगा, बता ही नहीं रहे हो, गलत है। अरे बताइए, कोई नहीं, गलती तो होगा, और होगा क्या? शांति और व्यवस्था बनाने के लिए। कैसे कैसे बनाएंगे शांति? मतलब ठीक है, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल लिख लो, धारा 144 लगेगी, ये लिखिए यहां तक। इसके बाद में लिखिए कानून लागू होता है जिसका नाम क्या है? बीकानेर सुरक्षा कानून। लिखिए, एक कानून लेकर आते हैं महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर सुरक्षा कानून 1932, महाराजा गंगा सिंह द्वारा, महाराजा गंगा सिंह द्वारा बीकानेर रियासत की सुरक्षा के लिए, बीकानेर रियासत की सुरक्षा। और जबकि बात तो यह है कि ये जो कानून लाया जा रहा है ना, ये बीकानेर के अंदर जो गतिविधियां हो रही है क्रांतिकारी, उसको रोकना था। बीकानेर में चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। रोकना। और इसी बीकानेर सुरक्षा कानून में यह बात कही गई थी कि इस बीकानेर रियासत के अंदर 2 से ज्यादा लोग जहां पर भी दिखे, उनको अनिश्चित काल के लिए अनिश्चित जगह कैद कर दिया जाएगा। और बीकानेर सुरक्षा कानून की जो तुलना है वो आप किससे कर सकते हैं? रोलेट एक्ट से। कब आया था वैसे रोलेट एक्ट? 1919। कौन लेकर आया था? हाँ सही है, जो लेकर आया उसी का नाम है सिडनी रोलेट से तुलना। ये एक्ट क्या था? ने वकील, ने अपील और ना ही कोई दलील वाला कानून कहा गया। अनिश्चित काल के लिए बंदे को पकड़कर अनिश्चित जगह कैद कर दिया जाएगा, ना वो कुछ पूछ सकता है और ना को वो कुछ कह सकता है। और इसी के तहत कुछ गिरफ्तारियां हुई थी। गिरफ्तारी, उसमें नाम लिख लीजिएगा सत्यनारायण शराफ। ऐसे बताते तो केवल ये है कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जैसा कि आपने बताया 5, तो 5 गिरफ्तार थे। काफी सारी गिरफ्तारियां हुई थी, ऐसे जरूरी नहीं है 4-5, 2-3 के तो नाम सामने आ गए थे ना। खूबराम शराफ, स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल ढूंढ, प्यारेलाल, मतलब ईटीसी इत्यादि लोगों को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार कर लिया है, लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए अब यहां के बीकानेर के जो कार्यकर्ता है वो यहां से जाएंगे कहां पर? कहीं और। कहां जाएंगे? कहीं और, कलकत्ता जाएंगे। यहां से कहां जाएंगे? और वहां पर एक ट्रस्ट भवन बना हुआ है, रत्ना ट्रस्ट भवन। वहां पर जाकर बीकानेर के अंदर ये जो गंगा सिंह द्वारा अत्याचार किया जा रहा है इसके खिलाफ करेंगे प्लानिंग। और प्लानिंग के अंदर उनको नजर आएंगे बाकी वाले जयपुर, बूंदी, मारवाड़ और प्रजामंडल बना देंगे। ठीक है, चलिए बाकी का पढ़ेंगे हम कल, क्योंकि